आज का हमारा टॉपिक है विधान परिषद। विधान परिषद राज्य का एक ऐसा सदन होता है जो राज्यसभा की बातें होता है। विधानमंडल तो हम जैसे कि जानते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के अंदर एक विधानमंडल होगा। जिस राज्य में केवल विधानसभा होती है उस राज्य के विधानमंडल को एक सदनीय विधानमंडल कहा जाता है, और जिस राज्य के अंदर विधान परिषद भी होती है उस राज्य के विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। तो विधानसभा की स्थिति जो होती है वो केंद्र में ठीक लोकसभा की भांति होती है और विधान परिषद की स्थिति ठीक राज्यसभा की भांति होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विधान परिषद का गठन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो विधान परिषद तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे देश के अंदर 6 ऐसे राज्य हैं जिसके अंदर विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो उसके हम एक ट्रिक याद रखेंगे, KUMBAT। तो ये 6 राज्य हैं। K से कर्नाटक, U से यूपी, M से महाराष्ट्र, B से बिहार, A से आंध्र प्रदेश और T से तेलंगाना। तो वर्तमान में 6 ये राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल है, अर्थात विधानसभा के अलावा विधान परिषद का भी गठन किया जा चुका है। तो विधान परिषद का गठन किस प्रकार से होता है और विधान परिषद की संरचना किस प्रकार से होती है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको 3 कॉलम के अंदर बांट लेते हैं। तो सबसे पहले विधान परिषद का जो गठन किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद का गठन उस राज्य की विधानसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके संघीय संसद भेजा जाता है, जहां से संघीय संसद विधान परिषद का गठन कर सकती है और विधान परिषद को भंग भी कर सकती है। इसलिए विधान परिषद को भंग करने, समाप्त करने और उसको सृजन करने का जो अधिकार है वो संघीय संसद के पास में है। तो संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर और उसके पश्चात संघीय संसद के द्वारा इसका सृजन किया जाता है। अब विधान परिषद का गठन तो इस प्रकार से होता है। अब विधान परिषद की जो संरचना होती है उसमें क्या होता है, तो विधान परिषद की संरचना जो होती है, विधान परिषद के अंदर कम से कम 40 सदस्य होते हैं और अधिक से अधिक होते हैं 100 सदस्य। चूंकि विधान परिषद के अंदर विधानसभा के 1/3 सदस्य होते हैं, तो विधानसभा के 1/3 सदस्य, विधानसभा के 1/3 सदस्य विधान परिषद के अंदर होते हैं। अब विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान होता है। अब इसके पश्चात विधान परिषद का जो गठन होता है वो विधानसभा के प्रस्ताव पास करने के पश्चात संघीय संसद के द्वारा किया जाता है और विधान परिषद के अंदर कम से कम 40 से अधिक 100 मेंबर होते हैं और विधान परिषद के 1/3 सदस्य इसके सदस्य होते हैं। अब विधान इसका जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है। विधान परिषद की जो संरचना होती है उस संरचना में सदस्य ये संविधान के अनुच्छेद 171 में वर्णित है कि विधान परिषद में जो सदस्य
सदस्य होंगे उनमें 1/3 सदस्य जो है वो स्थानीय निकाय द्वारा निर्वाचित होंगे, 1/3 सदस्य जो है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होंगे, 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको मनोनीत किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 1/12 सदस्य जो है वो 3 वर्ष पूर्व स्नातक और 1/12 3 वर्ष पूर्व के शिक्षक के द्वारा निर्वाचित होंगे। अब ये विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी संरचना है। अब विधानसभा के जो सदस्य होंगे उन सदस्यों को उनका जब निर्वाचन होगा तो उनको जो शपथ दिलाई जाएगी, उनको शपथ जो है वो सबसे पहले विधान परिषद का गठन होने के पश्चात जब विधानसभा के सदस्य चुन के आएंगे, विधान परिषद के सदस्य चुन के आएंगे, तो उन सदस्यों में से उनको शपथ जो है वो राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा कोई भी नामित व्यक्ति के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो शपथ उनको राज्यपाल या उसके द्वारा कोई नामित व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाएगी और ये विधान परिषद के सदस्य विधानसभा की भांति अपने स्वयं में से एक सभापति और उप सभापति का चुनाव करेंगे। वो उप सभापति और सभापति जो होते हैं वो सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। और विधान परिषद के जो अब शपथ उनको राज्यपाल के जो नामित व्यक्ति दिलाएंगे और ये अपना त्याग पत्र जो है वो विधान परिषद के सभापति या उप सभापति को देंगे, उप सभापति को देते हैं। अब विधान परिषद के जो सदस्य, विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है, विधान परिषद चूंकि एक स्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होती, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों का निर्वाचन होता है, उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनकी जगह नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति, ये विधान परिषद के सदस्य में से होते हैं और ये इनको हटाने से पूर्व 14 दिन पूर्व इनको सूचित किया जाना आवश्यक है। उसके पश्चात साधारण बहुमत के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। अब विधान परिषद की जो क्वारम होती है वो भी 1/10 होती है। विधान परिषद की क्वारम 1/10 होती है। अब राजस्थान विधान परिषद जो है, विधान परिषद की कॉलम 1/10 होती है। राजस्थान विधान परिषद का प्रस्ताव 2012 को पास करके संघीय संसद भेजा जा चुका है, जहां से 2013 के अंदर ये राज्यसभा के अंदर प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान विधानसभा में चूंकि 200 सीटें हैं, इसीलिए विधान परिषद में 66 सीटों की विधान परिषद होगी राजस्थान के अंदर। तो आज हमने ये राजस्थान का विधान परिषद जो टॉपिक पढ़ा है, इसको एक बार वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं। विधान परिषद राज्य का स्थायी सदन, उच्च सदन, राज्यसभा की भांति ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता। और विधान परिषद का जो गठन है वो विधानसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से संकल्प
प्रस्ताव पास करके संघीय संसद भेजा जाता है, जहां से संसद जो है विधान परिषद का गठन करवाती है। उसको समाप्त करने का अधिकार भी संसद को है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं विधानसभा के एक तिहाई हो सकते हैं और कम से कम 40 अधिक से अधिक 100 सदस्य होते हैं। राजस्थान विधानसभा के अंदर 66 सदस्य होंगे। चूं विधान परिषद के अंदर 66 सदस्य होंगे क्योंकि इसकी विधानसभा 200 सदस्यों की है। राजस्थान विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता है। विधान परिषद के जो सदस्य हैं उसका गठन इस प्रकार से होता है। एक तिहाई सदस्य स्थानीय निकाय विभाग द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, एक तिहाई सदस्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 1/12 सदस्य 3 वर्ष पूर्व स्नातक विद्यार्थी में से और 1/12 सदस्य 3 वर्ष पूर्व के शिक्षक द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अब जो सदस्य चुन के आते हैं उनको शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा किसी नामित व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है और वो सदस्य स्वयं ऐसे सभापति और उप सभापति का चुनाव करते हैं और वे अपने पद के रूप में सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। उनको हटाने से पूर्व 14 दिन पूर्व सूचित किया जाना आवश्यक है और उसके पश्चात में साधारण बहुमत के हटाया जा सकता है। विधान परिषद की कॉरम जो होती है वो 1/10 की होती है और विधान परिषद कभी भंग नहीं होती। इसका सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है राज्यसभा की भांति और ये 2 वर्ष के बाद में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद की सदस्यों की योग्यता जो है वो राज्यसभा की भांति होती है। भारत का नागरिक 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर 30 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और साथ ही मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। तो ये हमने आज विधान परिषद पढ़ा है और साथ ही हमें ये जानना है कि विधान परिषद जो है देश में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधानमंडल है अर्थात विधान परिषद है। तो वो राज्य है यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और सीमांध्र। इसी के साथ में आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।